सो हे गाइज वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइज एक और बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूँ। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। सो गाइज ये फूड डिलीवरी बिजनेस का हमारा मार्केट लीडर है जोमेटो। कितना बेहतरीन रिटर्न इसने अभी मैं लोअर लेवल से हायर लेवल्स तक दिया है अपने। जो लोग एक भरोसा उठा चुके थे, जो इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ गया था स्टॉक से, बट जब भी जैसे ही लोगों का भरोसा उठना शुरू हुआ था तभी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और इतनी बेहतरीन रैली में बोलूंगा, वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन रैली वाले स्टॉक्स बोलूंगा, सबसे अच्छा रिटर्न वाले स्टॉक्स बोलूंगा। अगर मैं एज अ रिटेलर बताऊं जो जोमेटो ने दिया है आपको, जो स्टॉक है इट हैज ऑलमोस्ट मैं 3.5x अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज टर्म्स में, तो 350 से लेके 375% के रिटर्न्स जोमेटो ऑलरेडी दे चुका है अपने लोअर लेवल से। सो गाइस एंड तक बने रहना वीडियो में, सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निकली फंडामेंटली सारा एनालिसिस करेंगे। सो गाइस अभी आप लोगों के लिए जरा मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। सो गाइस जो हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस था हमारा जोमेटो का, अभी आप देख पा रहे हो वो अप्रोक्सीमेटली 196.90 का था, और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था उस पर क्लोजिंग प्राइस भी था 196.90। और गाइस अब आप इसमें एक चीज देख पा रहे हो, रीसेंट लिस्टिंग है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक को लिस्ट हुए हुए, और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली 118 से लेके 119 के रेंज में ही हुई थी, ऐसे हल्की सी कम हो सकती है, इसी रेंज के आसपास इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। अब इस स्टॉक की लिस्टिंग के बाद इसने एक हाई लगाया था, हल्का सा हमें ऊपर एक रैली देखने को मिली थी, 170 तक ये स्टॉक गया था, बट 170 के बाद इसने बहुत ही एक शार्प करेक्शन ली थी, शार्प करेक्शन लेते लेते इसका जो लो लगा था वो अप्रोक्सीमेटली 41.5 के आसपास का लो लगा था अगर मैं जोमेटो की बात करूं। फिर ये इसी रेंज में काफी टाइम कंसोलिडेट करता गया, काफी मंथ्स इसने इसी रेंज में कंसोलिडेट किया, और गाइस फिर इसने बहुत ही बेहतरीन रैली दी, और अभी 196.90 का चल रहा है, और जो लो लगा था 41.5 का चल रहा है। तो तभी आई एम सेइंग कि गाइस जो स्टॉक है वो अब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 375 के रिटर्न निकल के नहीं आ रहे, 400% से ज्यादा के रिटर्न अगर मैं बोलूंगा स्टॉक ने दिए हैं, 450 440 के आसपास के रिटर्न ऑलरेडी जोमेटो हैज डिलीवर्ड। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जब स्टॉक पे सबका भरोसा उठ गया था तब स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न्स, और आप देख पा रहे हो इसके बाद आपको खाली जो इसमें जो कैंडल्स फॉर्मेशन दिख रही है ना, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स आर ग्रीन। बहुत ही बेहतरीन रैली हमें जोमेटो में देखने को मिली थी, और आई एम श्योर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा पैसा लोगों ने जोमेटो में कमाया है। सो गाइस अब बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि जो लोग ऑलरेडी इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या फिर दे आर प्लानिंग टू ऐड पोजीशंस इन देयर डीमैट अकाउंट, ये बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या इन्वेस्टिंग लेवल्स और उनके लिए क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रह सकता है जोमेटो का, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाइस। सो गाइस पहली बात तो ये कि अब जरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले आ जाते हैं हमारे सपोर्ट्स। ठीक है, पहले सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस जो हमारा S1 रहने वाला स्टॉक का, जो कि हमारा पहले सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, इट विल बी 175, जो हमारा S1 रहने वाला है। ठीक है, S1 रहने वाला हमारा 175। अगर गाइस मैं S2 की बात करूं सो S2 हमारा रहेगा 160 रुपीज़ का, और गाइस अगर मैं S3 की बात करूं जो हमारा थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा 140 का लेवल। सो गाइस ये हमारे 3 सपोर्ट्स रहने वाले हैं, और गाइस अब मैं ना ये सपोर्ट आपको क्लियर हो गए होंगे 175, 160 एंड 140। अब रेजिस्टेंस के लिए ना मैं आप लोगों के लिए मैं पिवट पॉइंट फिबोनाची लगाने वाला हूँ। अब रेजिस्टेंस के लिए मैं पिवट पॉइंट फिबोनाची लगाने वाला हूं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जो स्पेस है स्टॉक में अब वो जरा हम देख पाएं। सो गाइस जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं पिवट पॉइंट फिबोनाची की बात करूं, सो पिवट पॉइंट फिबोनाची में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है, क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है अबव R3। सो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स फिबोनाची, जो हमारा जोमेटो का स्टॉक है ना, इट इज इन द ओवरबॉट टेरिटरी, ओवरबॉट रीजन में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। सो गाइस क्या इट इज एट एन इन्वेस्टिंग लेवल के लिए ठीक है, बट क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी R3 के ऊपर जा चुका है, सो वी शुड एक्सपेक्ट अ करेक्शन, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कौन से लेवल तक आ सकती है? अगर 196 का चल रहा है ना, 175 180 के लेवल हो सकता है आपको देखने को मिले, क्योंकि अब स्टॉक में ऊपर की तरफ हवाई देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि RSI भी जब देखोगे ना, सो RSI भी इसका ओवरबॉट रीजन में। कमेंट सेक्शन में बताना कि RSI की क्या वैल्यू चल रही है करंटली, ये आपके थोड़ा सा होमवर्क रहेगा स्टॉक में, टेक्निकली RSI में कौन सी वैल्यू चल रही है, और मैं इसको क्यों ओवरबॉट रीजन में बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट फिबोनाची, क्योंकि इसका जो R3 है जो कि अप्रोक्सीमेटली 187 का है, उसके ऊपर की क्लोजिंग, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है जोमेटो के स्टॉक में। सो गाइस आई होप आपको सपोर्ट्स के लेवल क्लियर हो गए होंगे। गाइस इसमें रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी करंटली जो स्टॉक है इट इज ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई पे जब शेयर ट्रेड करता है ना उसमें ऊपर के लेवल्स, और क्योंकि ऑलरेडी ये अगर मैं बोलूंगा तो R3 के भी ऊपर है, सो R3 के ऊपर अगर हमें कोई शेयर देखने को मिलता है ना तो R3 के ऊपर हमें लेवल्स आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल आई ड्रॉ यू सम लेवल्स। ठीक है गाइस, अब जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, जो हमारी R1 रहेगी वो हमारा 200 का लेवल रहेगा। ठीक है, R2 जो रहने वाला है वो 220 का रहेगा, और जो R3 रहेगा हमारा वो 250 का रहेगा। ये हमारे जो लेवल्स हैं दीज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन फिबोनाची। ठीक है, अब गाइस आप लोगों के लिए 2 होमवर्क रहेंगे। ठीक है, इस स्टॉक में
फिबोनाची के लेवल्स में अगर मैं बात करूं 50% रिट्रेसमेंट की, अब आपको, अगर आपने मेरी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे मैंने एक अपलोड करी थी वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था कि कैसे हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं हर अपने इक्विटी में, अपने इंडेक्सेस में लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको दो काम करने हैं। सो गाइस, एक तो आपको बताना है कि आरएसआई की क्या वैल्यू चल रही है स्टॉक, और गाइस मैं क्यों इसको फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक ओवरबॉट रीजन में बोल रहा हूं। दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको फिबोनाची के लेवल्स बताने हैं मेरे को कि, और 0.5% जो हमारा 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है, 50% रिट्रेसमेंट की थ्योरी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या लेवल बन पा रहा है, पूरी जो रैली दी है उसके अकॉर्डिंग वो बताना है आपको। दो होमवर्क जरूर करने हैं। सो गाइस, पहली बात तो ये कि आई होप आपको जो हमने बातें करी, टेक्निकली बातें करी, वो स्टॉक में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, टेक्निकली जो हमने कितना साउंड स्टॉक है, सारी चीजें मैंने बात करी थी। अब गाइस इसमें ना एक बेहतरीन हमें कर्वेचर पैटर्न भी देखने को मिला है, बहुत ही बेहतरीन कर्वेचर पैटर्न। ठीक है, अब कर्वेचर पैटर्न आपको पता है क्या होता है, हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी नेकलाइन है ना, ये जो नेकलाइन का प्राइस है अगर मैं बताऊं अप्रोक्सीमेटली 160 का है, और कर्वेचर का लो आपको मैंने बताया था 41.5 का है। तो जब आप 160 को 41.5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 138.5 की निकल के आ रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 138.5 की निकल के आ रही है। तो ये जो डेप्थ है इसकी वो 138 मतलब 139 पॉइंट्स मान लो, चलो 139 पॉइंट्स की डेप्थ है। और जब मैं 160 में 139 पॉइंट्स ऐड करूंगा ना, वो हमारा निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 299। सो अगर मैं कर्वेचर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूं, सो अकॉर्डिंग टू कर्वेचर चार्ट पैटर्न, ये आपने बहुत कम सुना होगा। ठीक है, कर्वेचर चार्ट पैटर्न, क्योंकि ये अधिकतर होता क्या है, या तो इसमें एक हमारा एक कप बना हुआ है, तो कप भी बोल सकते हो, कप पैटर्न, या फिर क्योंकि इसमें एक हैंडल मिसिंग है तो इनवर्स आप, क्योंकि एक हमें ऐसा टाइप का एक हैंडल हमें इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप इसको इनवर्स कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो हैंडल फॉर्म हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। अगर राइट हैंड साइड होता तो आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न ही बोलते। तो अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नेकलाइन पे जब हम इसको प्लॉट कर देंगे, तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 299 मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 का टारगेट निकल के आ रहा है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो कब अचीव होगा, थोड़े टाइम में अचीव होगा, हो सकता है, क्योंकि इसने ना एक रिट्रेसमेंट भी दी थी, एक इसने ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी थी, और उसके बाद जो ट्रेड्स है ना इसके, जो ये भागा है 160 से, जो जितने भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं वो हुए हैं वॉल्यूम सपोर्टेड। सो इसलिए जो हमारा ट्रेड है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि हमें नेकलाइन पे एक हमें ब्रेकआउट के बाद हमें एक सपोर्ट भी, एक हमें रिटेस्ट भी देखने को मिला था नेकलाइन पे ही। सो गाइज आई होप आपको एकदम एडवांस चीजें जो हमने टेक्निकली बात करी वो क्लियर हो गई होंगी। अब गाइज जरा चलते हैं Screener.in पे, फंडामेंटली जानते हैं स्टॉक के बारे में कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस में जोमेटो काम करती है, कितना ही बेहतरीन तरीके से इसने अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया है। सो गाइज अगर जरा अबाउट में जाए, सो इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, Zomato Limited, one of the leading online food delivery platforms in terms of the value of food sold. Its offering include food delivery, dining out services, loyalty programs, and others. As of December 31, 2020, Zomato has established a strong footprint over 23 countries with 131,233 active food delivery restaurants and 161,637 active food delivery partners and an average monthly food order of 10.7 million customers. So guys, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा आपको कि मार्केट लीडर है ये। सो गाइज अब जरा मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज जो हमारी मार्केट कैप रहने वाली कंपनी की, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1,73,602 करोड़, जो करंट प्राइस चल रहा है 197 के अप्रॉक्स चल रहा है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव आप देख पा रहे हो, ROE अगेन आप नेगेटिव देख पा रहे हो, क्योंकि जो स्टॉक का लिस्टिंग प्राइस था वो 118 119 का था, और हाई लो आप देख पा रहे हो स्टॉक का। अब गाइज और नीचे चलते हैं गाइस, जरा कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी के। सो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। अगर गाइस मैं कॉन्स की बात करूं, सो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.58 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -9.31% ओवर द लास्ट 3 years। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹783 करोड़। सो गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमारा एक फाइनेंशियल इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि कंपनी का जो साइज है वो कितना बड़ा है। और गाइस देख पा रहे हो, इट इज अ मार्केट लीडर। और गाइस आप इसी सेक्टर में आप देख पा रहे हो कि और कंपनीज जो हैं उनका आप कंपैरिजन करोगे तो आपको किस टाइप की वैल्यूएशन जोमेटो में देखने को मिल सकती है। सो गाइस अब नीचे चलते हैं। गाइस अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में आ जाऊँ और सेल्स की बात करूँ, सो सेल्स में मेरे को एक डेटा स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2023 में, सॉरी पहले दिसंबर 2022 में आ जाते हैं। दिसंबर 2022 में 1948 करोड़ का कंपनी की सेल्स थी। मार्च 2023 में 2056 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। जून 2023 में 2460 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। और गाइस सितंबर 2023 में बहुत ही तगड़ा जंप हमें देखने को मिला था, 2848 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। और दिसंबर 2023 में 3288, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन इंक्रीज देखने को मिला है। 400 करोड़ 500 करोड़ का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज की बात करूं सेल्स में।
गाइज आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक चीज देख पाओगे, जो दिसंबर 2023 का हमारा क्वार्टर था उसमें आपको सीधा 51 करोड़, सारी नेगेटिव में फिगर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, बट एक बार पॉजिटिव आई है। वो कब आई है? 51 करोड़ की, और वो आई है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दिसंबर 2023 में। अब गाइज एक चीज हम देख पा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 2 बार पॉजिटिव आया। एक आया सितंबर 2023 में 21 करोड़ का, और फिर दिसंबर 2023 का जो डेटा आया था उसमें 124 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। एंड गाइज नो डाउट इसी रीजन की वजह से इतना बेहतरीन रैली और इतना बेहतरीन स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और गाइज अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, सो नेट प्रॉफिट इज अगेन मैक्सिमम इन दिसंबर 2023 138 करोड़ का। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने स्टॉक की रैली पकड़ी थी या नहीं पकड़ी थी। गाइज थोड़ा नीचे चलते हैं। गाइज अगर मैं रिजर्व्स और बोरिंग्स की बात करूं, सो कंपनी के क्या ही बेहतरीन रिजर्व्स आपको देखने को मिले हैं। मतलब मैंने बहुत बैलेंस शीट देखी है, अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स मैं देख पा रहा हूं 7644 करोड़। उससे पहले मार्च 2020 में 457 करोड़, 500 करोड़ से भी कम की रिजर्व से सीधा कंपनी आई मार्च 2021 में 7644 करोड़ के रिजर्व्स पे। फिर मार्च 2022 में 15741 करोड़, फिर मार्च 2023 में सीधा 18,623 करोड़, सितंबर 2023 में 18,897 करोड़, एंड बोरिंग्स आर जीरो। एक्सेप्शनल बैलेंस शीट जोमेटो, वेल डन यार, बहुत ही बढ़िया कंपनी है आपकी, बहुत ही बढ़िया बैलेंस शीट है आप लोगों की। सो गाइज अब जरा नीचे लेके चलूँ आप लोगों को। सो गाइज जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं। सो गाइज अब देख पा रहे हो FIIs, DIIs, पब्लिक और अदर्स में आप देख पा रहे हो। सो गाइज इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चीज तो मेरे को क्लियर है कि FIIs आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, क्योंकि जून 2022 में 9.98, सितंबर 2022 में 57.87, दिसंबर 2022 में 56.74, फिर 54.61, देखते रहना। फिर गाइस 54.72, फिर दिसंबर 2023 में 54.88% की शेयर होल्डिंग हमारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs के में देखने को मिली थी। गाइस अगर मैं DIIs की बात करूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, सो डोमेस्टिक DIIs हैव बीन इंक्रीजिंग देयर स्टेक। अगर 7.43 से 8.04, फिर 9.93, फिर 13.04, फिर 15.47। पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो काटी जा रही है, इतनी तो मैंने भी नहीं देखी कभी, मतलब देखी है बट रिसेंटली जो मैंने स्टॉक एनालिसिस करे हैं उसमें इतनी बेहतरीन तरीके से मेरे को गिरावट पब्लिक की शेयर होल्डिंग में देखने को नहीं मिली है। 35.15% से सीधा जो स्टॉक की पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी वो 27.98 पे आ गई है। 35.15% थी मार्च 2023 में, फिर जून 2023 में हो गए 33.56, फिर सितंबर 2023 में 30.42% और दिसंबर 2023 में 27.98% की शेयर होल्डिंग हमें पब्लिक की देखने को मिली थी। ठीक है, और आप अदर्स में देख पा रहे हो 2.22 से लेके 1.66 इनकी भी कम करी गई है और पब्लिक की भी कम करी गई है। DIIs बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं बोलूंगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं अगर बैलेंस शीट देख पा रहा हूं तो 7.53% की इंक्रीज हमें मार्च 2023 से दिसंबर 2023 में DIIs की शेयर होल्डिंग में देखने को मिला था। सो गाइज आई होप ये जो मैंने बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के लिए जोमेटो का करा है, टेक्निकली फंडामेंटली सारी बातें करी है हमने, वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको मजा आ गया होगा जोमेटो में। और अगर आप लोग स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो वो जो पैसा आपने कमाया उससे भी आपको मजा आ गया होगा। सो गाइज अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस बेहतरीन एनालिसिस को मेरे जरूर शेयर करना, उनको भी बताना क्या बेहतरीन जोमेटो में पैसा बना के दिया। और गाइस मेरे को नहीं लगता जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या उनके फ्रेंड्स और फैमिली, उन्होंने कभी जोमेटो नहीं यूज करा होगा। सो गाइस तभी मैं बोलूंगा मार्केट लीडर, बहुत ही बेहतरीन बैलेंस शीट, एक्सीलेंट रिजर्व, 20,000 करोड़ के आसपास की कंपनी के रिजर्व, बोरोइंग जीरो, बहुत ही मतलब क्लीन और बहुत ही बढ़िया बैलेंस शीट कंपनी के में देखने को मिल रही है। एंड नो डाउट इसलिए कंपनी ने 400% से ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। लो से टॉप तक मैं देखूँ, अगर मैं बात करूँ 41.5 से 196 197 का जो अभी करंटली हाई चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, सी यू, बाय।